यार आप बात नहीं करो प्लीज यार। चले देखेंगे ध्यान से, बात नहीं करेंगे बेटा। टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। पार्टनरशिप में पार्टनर्स दो तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं। पार्टनरशिप में पार्टनर्स दो तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं। फर्स्ट होता है आपका ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड सेकंड होता है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जब पार्टनर अपनी कैपिटल में से, विवान नाम है ना आपका, ध्यान से सुनो बेटा, जब पार्टनर्स अपनी कैपिटल में से ड्राइंग करते हैं, देन इन दैट केस पार्टनर का जी सर पूर्वा वेटिंग रूम में, उस अंदर ले लो। टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, जब प्रोपराइटर कैपिटल में से ड्राइंग करेगा तो इससे पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अफेक्ट होता है। मान लीजिए कि क्वेश्चन में एक फॉर्म है, उसमें फॉर्म ए, उस फॉर्म में एबीसी तीन पार्टनर है। ए की कैपिटल 3 लाख है, बी की कैपिटल 2 लाख है, सी की कैपिटल 1 लाख है। फॉर्म ने कमिट करा, एज पर द डीड उन्होंने एग्री किया कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे, मैं कैपिटल की बात कर रहा हूं, पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे 10% पर एनम इंटरेस्ट इन कैपिटल दिया जाएगा। तो ए का इंटरेस्ट इन कैपिटल 3 लाख का 10% 30,000 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा 20,000 और सी का कितना हो जाएगा 10,000। एक भी मिनट एक सेकंड भी उधर देखने का मतलब पूरा टॉपिक एंड तक वेस्ट हो जाएगा आपका, आपको पता लगेगा कहां से कहां चला दिया मैंने टॉपिक। प्लीज सुनिए ध्यान से। अब अगर मैं इस कैपिटल के साथ पार्टनर की ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल के कॉन्सेप्ट को जोड़ता हूं और ए ने कहा कि मैं अपनी कैपिटल में से 50,000 रुपए की ड्राइंग कर रहा हूं मिड ऑफ द ईयर में, सपोज 1 अक्टूबर 2021 को, और ये जो पार्टनर्स की कैपिटल है ये 1 अप्रैल 2021 की है। तो आप मुझे ये बताइए कि ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10% के रेट से एक साल का कितना होगा? 2.5 लाख रुपए। पहले उसकी कैपिटल कितनी थी? पहले उसकी कैपिटल 3 लाख थी, 10% इंटरेस्ट निकाला उसने, मिड ऑफ द ईयर में 1 अक्टूबर को अपनी कैपिटल में से 50,000 निकाल लिए, यानी उसकी ये कैपिटल कितने महीने तक मेंटेन थी? 6 महीने तक। तो इसका 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 15,000। फिर इसकी कैपिटल, इसमें से इस 3 लाख में से इसने अपनी कैपिटल में से ड्राइंग कर ली कितने की? ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल कर ली उसने 50,000 रुपए की, 50,000 निकाल लिए उसने। तो अब उसकी कैपिटल आगे के लिए कितनी हो गई?
2.5 लाख, 2.5 लाख के ऊपर 10%, 6 बचे हुए महीने के लिए इंटरेस्ट मिल जाएगा उसको 12,500 रुपया। तो उसका जो टोटल इंटरेस्ट है वो इस साल का हो जाएगा 15,000 पहले 6 महीने का, 12,500 अगले 6 महीने का। टोटल उसका जो इंटरेस्ट है वो हो जाएगा कितने रुपए का? 15,000 प्लस में 12,500, टोटल इंटरेस्ट उसका हो जाएगा 27,500 का। यानी अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल में से कोई पैसा यूटिलाइज करता है तो उसको ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। जैसे ए ने कहा मेरी कैपिटल 3 लाख है, तो मैं 3 लाख में से कितने रुपए निकाल लेता हूं? 50,000। तो हमने उसकी कैपिटल 6 महीने बाद कितनी कर दी? 2.5 लाख। तो पहले 6 महीने मैंने उसको 3 लाख पे इंटरेस्ट दिया, फिर अगले 6 महीने के लिए मैंने उसको 2.5 लाख पे इंटरेस्ट दिया, क्योंकि इसने कैपिटल में से ड्राइंग करी थी। तो दिस इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। अब ये टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है। अब हम जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? जब ड्राइंग किस में से की जाती है? प्रॉफिट में से की जाती है। तो व्हेन वी टॉक ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इट इज जनरली मेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विच वर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट। बाय डिफॉल्ट, सुनते जाइएगा, बाय डिफॉल्ट हम ये मान करके चलते हैं कि अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी हैं पार्टनर की, तो पार्टनर ड्राइंग कहां से करी होगी? अपने प्रॉफिट में से करी होगी। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है। अब यहां से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1 इज व्हेन टोटल अमाउंट ऑफ पार्टनर्स ड्राइंग्स वर गिवन। एग्जाम्पल लेंगे, A has drawn rupees 1 lakh and B has drawn rupees 50,000 for the year ended 31st March 2022. Calculate interest on partners drawings in the following cases. First, partnership deed is absent or partnership deed is silent on या about interest on drawings. Point number 2, interest on drawings to be charged at the rate 12% per annum. Point number 3, interest on drawings to be charged at the rate 12%. इन 3 केसेस में आपको पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। पॉइंट नंबर 1 का आंसर, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स shall be charged in the absence of partnership deed.
अगर आपने डीडी नहीं बनाई है तो डीड की एब्सेंस में पार्टनर से इंटरेस्ट अर्निंग चार्ज नहीं होगा, तो नो इंटरेस्ट अर्निंग शैल बी द आंसर। पॉइंट नंबर 2 के लिए रूल समझेंगे। व्हेन rate of interest on drawing is given with per annum and date of drawings is not given, then interest on drawing shall be charged at given rate for 6 months on average basis। इसमें दो कंडीशन लिखी है मैंने इस रूल के अंदर। पहली कंडीशन है, अगर आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ पर एनम वर्ड है, और दूसरी कंडीशन है डेट ऑफ ड्राइंग, जिस डेट को पार्टनर ने ड्राइंग करी है वो डेट आपको क्वेश्चन में नॉट गिवन, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तब पार्टनर से हम कितने महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 6 महीने के लिए। अब ये 6 महीने को हम कहते हैं एवरेज बेसिस। इसमें हम कहते हैं पार्टनर को कि भाई देख, डेट तो हमने ड्राइंग की तेरी रिकॉर्ड करी नहीं है, इसलिए ना तेरी ना हमारी, हम पार्टनर से क्या बोलते हैं, हम इंटरेस्ट ड्राइंग कितने महीने के लिए लगा देंगे? 6 महीने के लिए हमसे चार्ज कर देंगे। ये बात समझ आ रही है? तो ऐसे केस में सुनिएगा ध्यान से, कभी भी इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट होता है तो वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक अमाउंट पे, एक रेट पे, एक टाइम पे। अब हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट मेथड भी ऐसे ही होता है, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। सेम ऐसे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट होने की वजह से अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम लगेगा। अब टाइम आप कितने महीने का लगाओगे? यहाँ पर 6 महीने का। तो अब अगर मैं यहां से ए और बी की ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालूं, तो अगर आपने अमाउंट ऊपर देखे हो तो ए की ड्राइंग का अमाउंट मैंने लिया था 1 लाख और बी की ड्राइंग का अमाउंट लिया था मैंने 50,000। ए की ड्राइंग है 1 लाख रुपए, बी की ड्राइंग है 50,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपका 12%। और जो केस नंबर 2 है, इसमें आप देखें, आपको क्वेश्चन में यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मैंने 12% पर एनम लिया हुआ है। तो जब 12% पर एनम होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कितने महीने के लिए चार्ज होगा? 6 महीने के लिए। ये 6 महीने का रूल आपको अपने आप एज ए स्टूडेंट ऐड करना है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ कभी नहीं आता कि आपको 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, पर एनम हो, टोटल अमाउंट हो, तो अपने आप ही आपको 6 महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज करना है। 12 से 12 कैंसिल हो गया, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 6,000 रुपए। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 5 इंटू 6, 3,000 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। और जो केस नंबर 3 है, इसमें आपको 12% गिवन है, पर केस नंबर 3 में जो पर एनम वर्ड है, ये पर एनम वर्ड यहां से मिसिंग है। जब आपके रेट के साथ पर एनम ना हो तब हम क्या करते हैं? जब पर एनम ना हो तो हम फुल ईयर के लिए इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। यानी ये जो 6 महीने वाला बेनिफिट है, ये केवल तभी मिलता है जब क्वेश्चन के अंदर आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या लिखा हुआ हो? पर एनम। और पर एनम नहीं है तो फुल ईयर के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो अगर मैं रूल नंबर 3 पे यानी केस नंबर 3 पे जाऊं, जहां पर मुझे क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है? 12%, और उसके बाद क्या वर्ड नहीं है? पर एनम नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 1 लाख रुपए के ऊपर फ्लैट रेट से 12% के रेट से
इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे 12,000 रुपए पूरे साल का बिना 6 महीने का बेनिफिट दिए, और 50,000 का 12% इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे 6,000 रुपए बिना 6 महीने का बेनिफिट दिए। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। ये केस आपको समझ आ गया हो तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर समझ आ गई बात ये। इसके बाद केस नंबर 2 होता है, सुन लीजिएगा, कॉन्टिन्यूइंग केस 1, यानी केस 1 की ही फिगर्स को लेना है आपने। 1,00,000 और 50,000 वाले अमाउंट को रेट वेट सब सेम रखना है, बस उसमें कॉन्टिन्यूइंग केस 1 में ये चेंज करना है, ए हैज ड्रॉन ₹1 लाख ऑन 1 जुलाई 2021 and B has drawn ₹50,000 on 1st November 2021। तो ये केस नंबर 2 बेसिकली क्या हो गया? केस नंबर 2 हो गया when date of drawings are given। जब डेट गिवन होंगी तो इसमें पीछे कितने केस थे? 1 2 3। 1 में क्या लिखा था? डीड एब्सेंट है, तो डीड एब्सेंट हो तो हमारा कॉमन रूल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन चार्ज होता ही नहीं है। अब वो केस हटा रहे हैं, हम सिर्फ 2 ले रहे हैं। कौन सा केस ले रहे हैं? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता? 12% पर एनम, और पॉइंट नंबर 2 ले रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता कितना? 12%। अब ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केस नंबर 1 में जब निकालेंगे, फॉर्मूला हमेशा रहता है अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। ए की ड्राइंग 1,00,000, बी की ड्राइंग 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम के साथ। जब पर एनम होगा तो डेट के हिसाब से इंटरेस्ट निकलेगा। ए ने ड्राइंग कब करी थी? 1 जुलाई को। 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने बनेंगे? 1 से लेकर 31 मार्च तक बनेंगे 9 महीने। और इसने ड्राइंग करी थी 1 नवंबर 2021 को, और मैं ईयर एंड क्या रिज्यूम कर रहा हूं? 31 मार्च 2022 आपकी ईयर एंडिंग है, तो इसकी जो ड्यूरेशन है ड्राइंग की वो कितने महीने की है? 5 महीने की है। तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 9,000 रुपए, और इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 4,500 रुपए। ₹2,500, आई एम सॉरी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमें क्वेश्चन में डेट गिवन होती है तो हम डेट के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं, डेट गिवन नहीं होती तो 6 महीने के लिए चार्ज कर लेते हैं। पर वो तभी हो सकता है पॉसिबल जब आपके क्वेश्चन में क्या वर्ड अटैच हो? पर एनम। पर एनम होगा तो ऊपर 6 महीने का लगेगा बिना डेट होने पर, और डेट होने पर डेट के हिसाब से लग जाएगा। लेकिन अगर यहां पर 12% हो और उसके साथ क्या ना हो? पर एनम ना हो, देन इन दैट केस क्या होगा? उस केस में फिर हम टाइम का बेनिफिट नहीं देते। 12% विदाउट पर एनम मींस पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, चाहे आपने ड्राइंग कभी भी करी हो। यानी इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन में डेट पता है पर डेट के साथ साथ इंटरेस्ट का रेट 12% हो जाए, पर एनम वर्ड ना हो, तो हम पूरे साल के लिए इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे इन दोनों से। यानी ये जो 9 महीने और 5 महीने का बेनिफिट है, अब ये इसको नहीं मिल पाएगा। दोबारा बोलूं? ये बात समझ आ गई आपको? ये 2 केस होते हैं, विदाउट डेट एंड विद डेट।
केस नंबर 3, प्रोडक्ट मेथड। थर्ड केस है इंटरेस्ट ड्राइंग का, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कब यूज होता है? इसकी कंडीशन होती है when different amount is drawn at irregular intervals। अब कई बार क्या होता है, पार्टनर्स कहता है कि यार मुझे जब जब जरूरत पड़ेगी मैं तब तक पार्टनरशिप फॉर्म से अपने लिए ड्राइंग्स करूंगा। जैसे आपके पापा से आप बोलते हैं कि पापा मुझे पॉकेट मनी चाहिए, तो आपके पापा आपको वो पॉकेट मनी जो है, वो आपके पापा पॉकेट मनी आपको हर महीने या 20 दिन बाद या 2 महीने में एक बार ही देते रहते हैं, ताकि आपका खर्चा लगातार पॉकेट मनी का जो जरूरत है वो पूरी होती रहे। ऐसे ही पार्टनर भी क्या कहता है, मैं ड्राइंग एक बार ही नहीं करूंगा, जितनी मुझे जरूरत होगी मैं उतनी ड्राइंग करूंगा, चाहे एक बारी चाहे 2 बारी, एक बारी नहीं, मोर देन 1 टाइम, 2 बारी 3 बारी 4 बारी, और जब जरूरत होगी तब करूंगा। तो यहाँ पर कोई उसका पैटर्न फिक्स नहीं होता ड्राइंग का, तो हम प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। एग्जाम्पल लेना होगा, पार्टनर ए हैज ड्रॉन the following amounts for the year ended 31 मार्च 2022। मिला के देना ऊपर मोमो को। हेलो, हाँ जी, 8। डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग बात नहीं करेंगे। एक ही ड्राइंग है, 1 अप्रैल 2021 की, 30 जून 2021 की, 1 नवंबर 2021 की, और 1 जनवरी 2022 की। या इसने ड्राइंग करी है 10,000 रुपए, या इसने ड्राइंग करी है 15,000, या इसने ड्राइंग करी है 5,000, या इसने ड्राइंग करी है 20,000। अब आप देखें यहाँ पर उसने डिफरेंट डेट्स पर, यहाँ पर उसने अलग अलग डेट पर इरेगुलर इंटरवल पर अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से उसने 4 बारी ड्राइंग करी। अब क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। आपको इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 के लिए। जब प्रोडक्ट मेथड चलता है तो प्रोडक्ट मेथड के अंदर आंसर करने के लिए 4 कॉलम हो जाते हैं। 4 कॉलम में से पहले 2 कॉलम तो वही होते हैं जो क्वेश्चन के अंदर दिए हुए होते हैं, और आगे के जो कॉलम हैं 2 वो कैलकुलेशन के पर्पज से क्रिएट किए जाते हैं। तो पहला कॉलम तो आपका किसका रहेगा, डेट ऑफ ड्राइंग का ही रहेगा। नेक्स्ट कॉलम आपका अमाउंट का रहेगा। थर्ड कॉलम आपका आ जाएगा पीरियड ऑफ यूज का, और देन फोर्थ कॉलम आ जाएगा आपका प्रोडक्ट का।
डेट क्वेश्चन से कॉपी कर लीजिए, 1 अप्रैल 2021, 30 जून 2021, 1 नवंबर 2021 और 1 जनवरी 2022। यहाँ अमाउंट है 10,000, यह अमाउंट है 15,000, यहाँ अमाउंट है 5,000, यह अमाउंट है 20,000। पीरियड ऑफ यूज कैसे निकालते हैं? आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का महीना ड्यूरेशन, 30 जून से 31 मार्च, 1 नवंबर से 31 मार्च और 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने बनेंगे? 12। 30 जून से बनेंगे 9 और 1 नवंबर से बनेंगे कितने? 5 और 1 जनवरी से 31 मार्च तक बनेंगे कितने? 3। तो 10,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 1,20,000। 15,000 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,35,000। 5,000 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। और 20,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60,000। यहां पर आकर के आप अपने इस कॉलम में लिख देंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहां से प्रोडक्ट का टोटल कर दीजिए, 1,35,000, 40, 1,60,000, 2,60,000, 2,80 और 4,60,000, टोटल आ गए 3,40,000। यहां पर आपका प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बन जाता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू में रेट अपॉन 100 इनटू में फॉर्मूले का पार्ट है 1/12 एवरेज करा जाता है, तो डिवाइडेड बाय 12 रहता है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 3,40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है? 12%। 1/12 फॉर्मूले का पार्ट है, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 3,400 रुपीज पार्टनर की ड्राइंग का इंटरेस्ट आ गया एज पर द प्रोडक्ट मेथड। इस मेथड के अनुसार ये आपने इंटरेस्ट निकाल लिया। इस जगह पर आप चाहते तो यहां पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिंपल इंटरेस्ट मेथड भी लगा सकते थे। सिंपल इंटरेस्ट मेथड क्या होता है? जैसे 10,000 के ऊपर आप इंटरेस्ट निकाल लो 12% फुल ईयर के लिए, फिर नेक्स्ट ड्राइंग है उसकी 15,000, 15,000 पे 12% इंटरेस्ट निकाल लो, कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। फिर 5,000 पे इंटरेस्ट निकाल लो 12% 5 महीने के लिए, और फिर 20,000 पे इंटरेस्ट निकाल लो 12% 3 महीने के लिए। अगर आप इन चारों अमाउंट पे चाहें तो आप अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इन चार अमाउंट पे अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, पहले का अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग और चौथे का अलग, तो भी चारों का समेशन एंड में कितना आ जाएगा? 3,400। पर क्योंकि ये आपका लेंदी मेथड होगा, इसलिए हम यहां पर सिंपल इंटरेस्ट मेथड को अवॉइड करते हैं, इसको हम यूज नहीं करते हैं। दोबारा बोलूं ये लाइन समझ आ गई? इसलिए हम डायरेक्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट मेथड ना लगा करके प्रोडक्ट मेथड से आंसर को सॉल्व करते हैं। यहां पर दिस इज प्रोडक्ट मेथड। दोबारा बोलूं? ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। केस नंबर 4, व्हेन इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट को आप क्या कह सकते हैं? व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन एवरी मंथ फॉर फुल ईयर। कंडीशन क्या है? जब इक्वल अमाउंट पार्टनर ड्रॉ करेगा, कंडीशन ये याद रखिएगा, उसका ड्राइंग का अमाउंट क्या होना चाहिए? ड्राइंग का अमाउंट क्या रहना चाहिए? फिक्स रहना चाहिए, तब ये केस लगेंगे। ये बात समझ आ रही है आपको? फिक्स रहना चाहिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग। जैसे मान लीजिए कि यदि पार्टनर है फॉर्म में
और इसकी ड्राइंग इसने कहा मैं हर महीने फॉर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल चेंज करते हैं। मान लो हम सब एक फॉर्म में पार्टनर हैं, हम सभी फॉर्म में पार्टनर की मोर देन 2 पार्टनर फॉर्म होती है और लेस देन 50 तक फॉर्म चलती है। मान लो हम 12-13 लोग सभी फॉर्म में पार्टनर हैं। मैंने फिक्स कर लिया कि मैं हर महीने ड्राइंग 5,000 की करूंगा, रणवीर ने फिक्स कर लिया ये हर महीने 2,000 निकालेगा, कनक ने फिक्स कर लिया 3,000 निकालेगा, विवान ने फिक्स कर लिया हर महीने 10,000 निकालेगा, आपने फिक्स कर लिया आप 7,000 पर मंथ निकालोगे। ऐसे एक पार्टनर को कह दिया जाता है भैया तुम्हें एक फिक्स अमाउंट बता दे कि हर महीने तो कितनी ड्राइंग करेगा, तो पार्टनर अपनी ड्राइंग का एक फिक्स अमाउंट फॉर्म को बता देता है, फिर वो हर महीने उतना अमाउंट फॉर्म से निकाल पाता है, तो इसको हम कहते हैं इक्वल अमाउंट इज ड्रॉन। जब हम लिखते हैं एवरी मंथ का मतलब ये हो गया हम पार्टनर को या पार्टनर फॉर्म को कह रहा है कि मेरा ईयर अप्रैल में चालू हुआ, तो मैं अप्रैल में, मई में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 के 12 महीने मैं हर महीने अमाउंट निकालूंगा, पर वो अमाउंट क्या रहेगा मेरा फिक्स। यानी नंबर ऑफ ड्राइंग कितनी होंगी, कितनी बारी ड्राइंग निकालेगा वो 12 बारी ड्राइंग करेगा क्योंकि हर महीने कर रहा है, पर हर महीने किए जाने वाले अमाउंट क्या रहेगा फिक्स्ड रहेगा। दोबारा बोलो ये लाइन, दोबारा बोलो। जब पार्टनर कहता है हेलो हेलो सर 10 मिनट में क्लास खत्म होगी। बात नहीं करें, 12 बारी ड्राइंग अमाउंट क्या रहेगा आपका फिक्स रहेगा। अब पार्टनर को हमने ये तो कह दिया कि चल तू भाई एक काम करियो, तू हर महीने फिक्स अमाउंट निकाल लेना। अब पार्टनर ने कहा ओके मैं अप्रैल में आ जाऊंगा, फिर मई में आ जाऊंगा, मैं हर महीने ड्राइंग कर लूंगा। तो पार्टनर ने कहा कि चलो आज अप्रैल का महीना चालू हुआ है और आज 5 अप्रैल है, छोड़ आज मूड नहीं है, 8 तारीख को फॉर्म में जाऊंगा और ड्राइंग कर लूंगा पार्टनर से। फिर मई का महीना आया, 15 तारीख हो गई, 16 तारीख उसने कहा चल यार थोड़े पैसे की जरूरत है, फिक्स अमाउंट तो बोला भाई आज 16 तारीख है, 16 तारीख को पैसे निकाल लेता हूं। तो अकाउंटेंट क्या बोलेगा उसको, भाई साहब आप मालिक जरूर हो पर ऐसे काम मत करो कि कभी आप 7 तारीख को आ रहे हो, कभी आप 7 तारीख को आ रहे हो, कभी आप 16 को आ रहे हो और आप हर महीने कभी भी आ जाते हो मुंह उठा करके, तो भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा। आप फिक्स अमाउंट निकालो, हर महीने निकालो, पर एक तारीख फिक्स कर लो। तो हमने उसको कह दिया पार्टनर को या तो भैया तू हर एक महीने की बिगिनिंग में निकाल लेना, या तू हर एक महीने के मिड में आना, या फिर हर एक महीने के एंड में आना। जैसे तनख्वाह दे सकते हो आप हर एक महीने की बिगिनिंग में, हर एक महीने की मिड में, हर एक महीने के एंड में, भी पार्टनर एक तरीके से फिक्स डेट पर आकर के ड्राइंग कर पाएगा, बीच की तारीख उसको अलाउ नहीं की जाएंगी, अदरवाइज अकाउंटिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो अब 3 केस क्या हो गए इसमें, कॉमन चीज क्या है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या रहना चाहिए इक्वल, कितने नंबर ऑफ टाइम्स होगी ड्राइंग 12 बारी हर महीने, और तीसरी बात बिगिनिंग में होगी, मिड में होगी या एंड में होगी। अब हम एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल से पहले टी फॉर टाइम पीरियड, सारा जो कलेश है वो टाइम पीरियड का है। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में करेगा तो 6.5 महीने के लिए इंटरेस्ट लगेगा, मिड में करेगा तो 6 और एंड में करेगा तो 5.5 महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब मान लेते हैं कि पार्टनर ए ने कहा, मिस्टर ए फर्म में पार्टनर है, इसने कहा जी मैं 10,000 रुपए पर मंथ निकालूंगा और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में निकालूंगा। दोबारा बोलूं, मिस्टर ए ने कहा मैं 10,000 रुपए पर मंथ की ड्राइंग करूंगा एट द बिगिनिंग ऑफ हेलो मिस्टर ए ने ड्राइंग करी 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ।
मिस्टर बी ने ड्राइंग किसकी भी 10,000 ले लेते ताकि दिक्कत ना हो, पर मंथ है, पर ये कह रहा है मैं कब करूंगा, एट द मिड ऑफ एवरी मंथ करूंगा। एक पार्टनर मिस्टर सी है, वो कह रहा है मैं 10,000 पर मंथ करूंगा, पर मैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ करूंगा। और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम चार्ज करना है। तीनों पार्टनर की ड्राइंग का अमाउंट सेम है 10,000, तो एक ही ड्राइंग पूरे साल की कितनी हो जाएंगी, 1,20,000। बी की कितनी हो जाएंगी, 1,20,000। सी की कितनी हो जाएंगी, 1,20,000 इंटू 12 करेंगे ना, पर मंथ है तो रेट कितना है, 12%। ड्यूरेशन कितनी लगेगी, ए के लिए 6.5 महीने, बी के लिए 6 महीने और सी के लिए 5.5 महीने। दोबारा बोलूं, इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 7,800, इसका आ जाएगा 7,200, इसका आ जाएगा 12 पंजे 6 और 6,600। ये सी का इंटरेस्ट, ये ए का इंटरेस्ट और ये बी का और ये ए का। ये आंसर है आपका। अभी एक लाइन सुनेंगे फिर क्लास वाइंड अप करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट 12% पर एनम ना होकर के 12% होता तो फिर 1,20,000 के ऊपर पूरा 12% इंटरेस्ट लग जाता तीनों से। तीनों को किसका बेनिफिट नहीं देते, टाइम बेनिफिट तभी मिलेगा जब पर एनम वाला क्वेश्चन आएगा। दोबारा बोलूं तो इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 14,400 हर एक महीने का, ए का भी, बी का भी और सी का भी। कुछ पूछना है पूछ लीजिए। ये मैंने आपको पर मंथ ड्राइंग वाला केस करा दिया। अब हमने जो 4 केस करे इसे आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको। और अभी शेयर्स का क्या होमवर्क है, जो आज मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, इसी वाले क्वेश्चन को आपने 3 बारी कॉपी में करके लाना है, 3 बारी सेम क्वेश्चन को करके लेकर आना है और मैं तीनों जगह पर तीनों पेज पे साइन करूंगा आपके। सुन लिया रणवीर, प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर, प्रॉपर राइटिंग में विद नरेशन। अभी बता रहा हूं।